यूँ तो सब होली में घर वापस आते हैं और त्योहार में कोई बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन जब मैं आज होली में घर से बाहर निकल रहा था तब मम्मी पापा दीदी के चेहरे में वो खुशी नहीं थी। लेकिन अब मैं होली पे घर से बाहर तो आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि होली पे फुल टाइम पे घर पे था ही नहीं, क्योंकि आपने पिछले वाले व्लॉग में तो देखा ही था मैंने घर पे रहकर मर्द होने का फर्ज कैसे निभाया था। लेकिन कोई ना, अब मैं होम टाउन से जिस ट्रेन से आया था उसे कानपुर सेंट्रल में डीबोर्ड करना था, और ये वाली ट्रेन मतलब की चौरी चौरा को कानपुर सेंट्रल से ही बोर्ड करना था। लेकिन उस ट्रेन ने मुझे इतना रुला लिया कि मन ने तो बस यही बोला भाई पैदल चल लो। इसलिए अब जो भी भाई कानपुर में रहते होंगे उन्हें पता होगा कानपुर सेंट्रल का सेकेंडरी रेलवे स्टेशन कानपुर अनवरगंज है और ये ट्रेन वहीं से चलती है। और आप लोगों को ये भी बहुत अच्छे से पता है कि मुझे वेट करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसलिए मैं इंतजार कुछ भी नहीं करता हूँ, सीधा अनवरगंज जाता हूँ और इसे यहीं से बोर्ड कर लेता हूँ। और शायद मेरी यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जिस टाइम मैंने इस ट्रेन में एंट्री की है अभी से ठीक 2 घंटे बाद ये यहाँ से डिपार्चर लेगी, और इसी चीज के चलते इस ट्रेन में भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई ठिकाना नहीं है, और तभी कुछ ऐसा होता है। भाई मेरे जितना बड़ा पागल कोई नहीं होगा। मैं इतनी देर से परेशान हो रहा कि भाई साइड ओवर तो मेरी फेवरेट सीट दे दी, लेकिन ये गंदा हुआ कि ये डोर के बगल में दे दी। मैं उतनी देर से यही सोच रहा, मैं आ गया बैठ गया, ये देखो बैग मैंने प्रॉपर रख दी यहाँ पे, मैं इतना पसीने से भी भीग गया, सब कुछ कर लिया, 15-20 मिनट यहाँ मैंने एक्सपेंड भी कर लिया है। देन मेरे को याद आता है अभी जब मैं बाहर निकला वो फेस वगैरह धो हो रहा था, तब मेरे को याद आता है यार मैं तो B1 में हूँ, इसके बाद B2 वाला मेरा कोच है। हे भगवान, उतनी देर से मैं यहाँ बैठे मैं मातम मना रहा हूँ। भागो भाई, B2 में भागना है, बस भगवान से यही दुआ है ये वाला ना मिले यार, सब कुछ मिले बट ये डोर के बगल वाली सीट ना मिले। देखते हैं हमारी किस्मत कितनी जोरदार है। ओके चलो 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 चलो। अब जो भी मेरे साथ हुआ है ना यहाँ पे, उससे मेरे दिमाग में सीटिंग प्लान बहुत अच्छे से बैठ गया है, और मुझे कहीं ना कहीं पता है मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। कोच का तो इंटीरियर कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही नॉर्मल सा है जो ब्लू और ग्रे के पैटर्न में रहता है इंडियन रेलवेज का। बट मेरा वाला कोच भाई अच्छा है, ये देखो भाई इन लोगों ने कोच के एंट्री और एग्जिट में थोड़ा सा कंट्रास्ट का सही से यूज करके ठग लिया। हो गया जी है पोला भाई, ये फिर से ये डोर वाला ही मिल गया। इस कोच में भी डोर वाला ही आया। 71 साइड लोअर, साइड अपर 72। गाइस इस वाले कोच में तो उस वाले से भी बुरी किस्मत अपनी हो गई। उसमें कम से कम साइड लोअर में थी, डोर वाली थी, चार्जिंग सॉकेट तो था, इसमें तो भाई चार्जिंग सॉकेट तक नहीं है। कितना पुराना कोच है भाई ये, इसमें चार्जिंग सॉकेट तक नहीं साइड लोअर में, ना साइड लोअर में ना साइड अपर में है, और केवल ये बाहर से ही मेंटेन लग रहा है, बाहर से ही अलग थीम है इसकी, अंदर से भाई पुरानी वाइब दे रहा है, बिल्कुल भयंकर वाली पुरानी। केवल ये 2 सॉकेट है, ये मिडिल रो वाले इनमें है। बाहर से देखो भाई कितना खूबसूरत लग रहा है, बाहर से एक अलग ही ऑरेंज वाइब का इंटीरियर दे रहा है, लेकिन अंदर छी छी छी। अब कैसे होगी यार, मेरे को तो डिवाइस ही चार्ज करनी है। देखता हूँ सामने वाले में लगाऊंगा फिर और क्या, पर ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज्यादा। मैं नाइट वाइट का इंतजार नहीं करने वाला, मैं अभी अपना बेड रोल वगैरह सारा सेट किए ले रहा हूँ, पूरा बेड लगाया ले रहा हूँ, बाकी चलता रहेगा जब चलता होगा। मैं नाइट वाइट में नहीं करने वाला अभी।